गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होगे, तंदुरुस्त होगे और थोड़ी बहुत मस्ती भी कर रहे होगे, है ना। पर मस्ती के साथ साथ थोड़ी सी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं उन पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत थैंक्स हो आप लोगों का कि आप लोग मेरे द्वारा जो भी अपलोड की जा रही है वीडियो उसको देखते हो और उसको पसंद करते हो। प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट हो, जो मैं वीडियो में कुछ भी समझा रही हूँ आपको नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझसे पूछ लीजिए, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि बच्चे को वो टॉपिक समझ आया है या नहीं। चलो आज हम ग्रामर से संबंधित, अपने व्याकरण से संबंधित विशेषण विषय को उठाएंगे। विशेषण यानी कि पंजाबी विच बोलते हैं आप विशेषण और इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। सबसे पहले देखो, ये छोटी सी लड़की आपको विशेषण की परिभाषा से अवगत करवाएगी। अवगत यानी कि जानकारी प्रदान करवाएगी उससे रिलेटेड। ठीक है, तो देखो, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहा जाता है। अब संज्ञा यानी कि नाउन, यह क्या आएगा इसमें, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, है ना, ये आएगा। और सर्वनाम यह, वह, मैं, मेरा, हम, हमारा, आपका, ये सारा कुछ सर्वनाम है। इनके जो शब्द विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके विशेषण कहलाते हैं। ठीक है जी। अब देखो, आगे इसकी उदाहरणों से हम पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले ये देखो, आपकी मम्मी कैसी है, बहुत खूबसूरत। तो ये मम्मी की क्या है, एक विशेषता है, खूबसूरती उनकी विशेषता है। आप कैसे हो, थोड़े से नटखट भी हो, है ना, मस्ती भी करते हो, तो नटखट होना ये आपके स्वभाव का गुण है। ठीक है। और पापा कैसे हैं, बहुत ईमानदार हैं। अब पापा ईमानदार हैं, ईमानदारी उनका गुण है। मम्मी बहुत खूबसूरत है, ये मम्मी का गुण है। ठीक है। आप नटखट हो तो ये भी आपकी विशेषता है, गुण है ये। अब इन उदाहरणों से ये आपको पता चलेगा। देखो, काले बादल। अब बादल क्या है, संज्ञा। यहाँ पे देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। बादल क्या है, संज्ञा। बादल की विशेषता क्या है कि वो क्या है, काले काले। अब यहाँ पे पड़ा, ये सुंदर सा फूल नजर आ रहा है, फूल क्या है, संज्ञा, उसकी विशेषता क्या है, सुंदर। फूल क्या है, संज्ञा, विशेषता क्या है उसकी, सुंदर। अब ये गुब्बारे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 2 गुब्बारे। ठीक है, 2 गुब्बारे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे संख्या आ गई, जहाँ पे संख्या आएगी वो भी आपका विशेषण कहलाएगा। गुब्बारे क्या है, संज्ञा, और विशेषण क्या है, इसके बीच में 2। ऊंचे पहाड़। अब पहाड़ कैसे नजर आ रहे हैं, ऊंचे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ भूरे रंग के पहाड़ हैं, रंग का नाम आ गया तो भी वो क्या है, आपका विशेषण है। पहाड़ क्या है, ऊंचे, तो ये आपका ऊंचे क्या हो गया, विशेषण, और पहाड़ क्या आ गया, आपका संज्ञा। दूसरा, मीटर, 1 मीटर कपड़ा। अब यहाँ पे मीटर, किलोमीटर, ग्राम वगैरह अगर कुछ भी लगा हुआ आ रहा है ना, गिनती के साथ, मीटर, किलोग्राम, लीटर, ऐसा कुछ भी लगा आ रहा है वो भी आपका विशेषण में आएगा। गिनती लगी आ रही है वो भी आपका विशेषण में आएगा। अब देखो, यहाँ पे काले, 2, सुंदर, ऊंचे और मीटर, ये सारा क्या है, आपका विशेषण। अब विशेषण के बीच में एक विशेष्य भी होता है, वो भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि विशेष्य क्या है। विशेष्य क्या है, अब यहाँ पे इसकी परिभाषा देखो, संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है, या तो वो संज्ञा हो या फिर वो सर्वनाम हो, शब्द हो, संज्ञा हो या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है, वो क्या कहलाता है, आपका विशेष्य। वो क्या कहलाता है, आपका विशेष्य। अब देखो, खूंखार शेर दहाड़ रहा है। शेर क्या है, विशेष्य। शेर की विशेषता क्या है, यानी कि शेर क्या है, संज्ञा। संज्ञा की विशेषता क्या है, यानी कि वो क्या है, संज्ञा, यानी कि शेर। शेर क्या है, खूंखार, तो खूंखार क्या आ गया, विशेषण, और शेर क्या आ गया, विशेष्य। ठीक है, आगे देखो, बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है। अब कोई, कुछ, थोड़ा अगर लिखा हुआ आ रहा है ना, वो भी आपका विशेषण ही है। अब कोई क्या आ गया, विशेषण, व्यक्ति क्या आ गया, विशेष्य। विशेष्य क्या होता है, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूं कि लाल चोंच, मैंने बोला लाल चोंच। अब कोई भी रंग का नाम आ रहा है ना, रंग का नाम, वो भी आपका विशेषण है। तो चोंच क्या आ गई, विशेष्य, क्योंकि चोंच की विशेषता क्या है कि वो लाल है। लाल क्या आ गया, विशेषण, और विशेष्य क्या हो गई, आपका चोंच। संज्ञा या सर्वनाम
जिनकी विशेषता बताई जाती है। विशेषता क्या है? लाल है। किसकी विशेषता है वो? चोंच की। तो चोंच की विशेषता लाल है, तो ये लाल क्या आ गया? विशेषण, और चोंच क्या आ गया? विशेष्य। अब देखो, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान संज्ञा होता है, और यह, वह, मैं, मेरा, हम, हमारा क्या होता है? सर्वनाम होता है। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं पे भी रंग का नाम आ रहा है, वो भी आपका विशेषण गिना जाएगा। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले इसके भेदों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, गुणवाचक, संख्यावाचक, संख्या के बीच में आधा ख आएगा, पूरा ख नहीं लगाना, आपका गलत हो जाएगा। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक। संकेत से पता चल रहा है कि इशारा। ठीक है, सबसे पहले देखो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुण यानी कि जहां से हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष बताए जाते हैं, गुण और दोष के बारे में पता चलता है, वो आपका विशेषण कहलाएगा गुणवाचक विशेषण। आपको डेफिनेशन पेपर में नहीं आएगी लिखनी, पर साथ में आपको अगर वो याद होगी तभी आप उसको ध्यान से फाइंड आउट कर सकते हो कि ये गुणवाचक विशेषण है, ये संख्यावाचक, सार्वनामिक या परिमाणवाचक विशेषण है। आपको विशेषता तब वो क्या है, उसका परिभाषा तभी पता होगी, अगर पता होगी तो आप उसको आगे आप उसको पेपर में कर सकते हो, भेद के बारे में अगर आएगा। अगर आपको पता ही नहीं होगी परिभाषा तो आप भेद नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो एक बार इसको जरूर पढ़ना है। अब देखो, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष को बताएं, जैसे गुण, किसी का गुण आ गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला आप नटखट हो, नटखट गुण हो, क्या है आपका? गुण है या दोष है? ये आप देखोगे। मम्मी खूबसूरत है, पापा ईमानदार हैं। खूबसूरती और ईमानदारी ये भी गुण है। रंग के बारे में कोई भी रंग आ रहा है, काला, लाल, पीला, हरा रंग का नाम आ रहा है ना, तो वो भी आपका विशेषण है। कौन सा? गुणवाचक। दोष आ रहा है, लालची है, यह व्यक्ति लालची है, यह व्यक्ति ईमानदार है। अगर ईमानदार आ गया तो गुण आ गया, अगर यह व्यक्ति लालची है तो वो क्या आ गया? उसका दोष आ गया। गुण, दोष, रंग के बारे में पता चले, वो गुणवाचक विशेषण है। आकार, मैं बोलूं मेरी गेंद जो है ना वो गोल है, आकार पता चले, गोल, चौरस, लंबा, है ना, कोई भी आकार पता चल रहा है उसमें, तो वो भी गुणवाचक है। देखो, गुण, रंग, दोष, ठीक है, आकार के पता चला। स्थान के बारे में पता चल रहा है, मैं बोलूं मैं भारतीय हूं, वह जापानी है, ऐसे पता चल रहा है उनका, कि स्थान से पता चल रहा है कि वो कहाँ का रहने वाला है, नागरिक है। ठीक है, नागरिकता का पता चले, वो भी आपका गुणवाचक विशेषण है। ये चीजें याद रखनी है, गुण, रंग, दोष, आकार, स्थान, जहां पे लिखा हुआ आपको पता चल जाए यहाँ से ना, तो वो गुणवाचक विशेषण होगा। अब दिशा के बारे में जहां पे पता चल रहा है, दिशा यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अगर लिखा हुआ आ रहा है, वो भी आपका गुणवाचक विशेषण है। स्वाद, आम खट्टा है, आम मीठा है, इमली खट्टी है, ऐसा आपको कोई भी शब्द लिखा हुआ मिलता है वाक्य के बीच में, तो वो आपका कौन सा भेद आएगा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है जी। उसके बाद है संख्या। संख्यावाचक विशेषण से, शब्द से ही पता चल रहा है कि गिनती के बारे में पता चल रहा है हमें। संख्या के बीच में आधा ख आएगा, पूरा ख उसके बीच में आप लोग नहीं लगाओगे। वे शब्द, देखो सेम परिभाषा है ऊपर से, बस यहाँ पे आके चेंज हो जाता है। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम, यहाँ पे देखो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम, यहाँ पे भी वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या यानी कि गिनती का बोध करवाते हैं। अब यहाँ पे गिनती लगी हुई जहाँ पे मिलेगी ना, सिर्फ गिनती, वो क्या आएगा आपका? संख्यावाचक विशेषण। अब देखो यहाँ पे एक आपको गमला नजर आ रहा है, ठीक है, इस गमले के बीच में दो फूल लगे हुए हैं, तो मैंने परिभाषा दी है इसमें। उदाहरण क्या है? गमले में दो फूल हैं। अब यहाँ पे संख्या यानी कि गिनती लगा हुआ आ गया, तो वो कौन सा विशेषण का भेद आ गया आपका? संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के बीच में गिनती लगी तो मिलेगी, पर साथ में आपको जरूरी नहीं गिनती ना लगी हुई मिले, पर आप उसको काउंट कर सकते हो। देखो नीचे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। कुछ आम को आप काउंट कर सकते हो अपने हाथों से ना, 1 आम, 2 आम, 3 आम। थोड़े आम बोलूं मैं, थोड़े छात्र बोलूं या कुछ छात्र बोलूं, आप इनकी संख्या, इनकी गिनती कर सकते हो। चाहे कुछ थोड़ा लगा हुआ है, जरूरी नहीं कि 2, 3, 4, 5 की गिनती लगी आएगी। अगर आपको कुछ थोड़ा लगा हुआ भी मिल रहा है, लेकिन उसकी आप काउंटिंग कर सकते हो, याद रखना, काउंटिंग कर सकते हो, गिनती कर सकते हो, तो वो संख्यावाचक विशेषण आपका कहलाएगा। उसके बाद है आपका तीसरे नंबर पे भेद, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है माप तोल। फिर देखो सेम है, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम, यहाँ पे भी देखो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम, सेम, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम। वे शब्द या जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के माप और तोल के बारे में बताते हैं। माप, तोल, परिमाण के बीच में क्या आएगा? माप और तोल। माप और तोल के बारे में बताते हैं, उनको क्या बोला जाता है? कौन सा विशेषण है आपका? परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो मार्केट से हम कोई भी सब्जी लेके आते हैं,
तो क्या किस में लेके आते हैं, किलोग्राम में। दूध लेके आते हैं लीटर के बीच में। चीनी लेके आते हैं किलो, आधा किलो के रूप में, है ना। तो ये क्या है, आपका परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ पे आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि गिनती लगी हुई मिलेगी, ठीक है, गिनती लगी हुई मिलेगी, लेकिन साथ में लीटर, मीटर, किलोग्राम ये ज़रूर लिखा हुआ मिलेगा। इसीलिए इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। यहाँ पे गिनती लिखी हुई मिलेगी, लेकिन यहाँ पे गिनती के साथ क्या मिलेगा, परिमाण यानी कि मापतोल, क्या लीटर, मीटर जो है, किलोग्राम ये लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। दूध लीटर के रूप में लेते हैं, कपड़ा मीटर के रूप में लेते हैं, 5 लीटर दूध लीटर के रूप में, ठीक है। किलोग्राम, चावल सब्जी हम किसमें, किलो, आधा किलो के रूप में लेते हैं, है ना। कुछ, अब देखो यहाँ पे भी कुछ थोड़ा लगा हुआ है, अब यहाँ पे भी कुछ थोड़ा लगा हुआ है, पर ये मैंने आपको पहले बोला है, यहाँ पे आपको गिनती नजर आएगी जिसको आप काउंट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, चाहे कुछ थोड़ा लगा है। यहाँ पे भी कुछ थोड़ा लगा है, पर आप उसको ऐसे 1 चावल, 2 चावल ऐसे काउंट नहीं कर सकते। दूध को 1 लीटर ऐसे ऐसे काउंट नहीं कर सकते, उसको लीटर मीटर के रूप में मापोगे आप, है ना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्द मापतोल के बारे में बताते हैं उनको क्या बोला जाता है, परिमाणवाचक विशेषण। याद रखना, संख्या के बीच में गिनती लगी आएगी, लेकिन परिमाण के बीच में लीटर, मीटर, किलोग्राम ये ले गए आएंगे। मैं बोलूं मेरा घर 4 किलोमीटर की दूरी पर है, 4 किलोमीटर, गिनती भी लिखी हुई है साथ में किलो, लीटर, ठीक है, किलोमीटर ये लगा हुआ आपको जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा लगा हुआ आ रहा है, लेकिन आप इसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 ऐसे छात्रों को काउंट कर सकते हो, आम को काउंट कर सकते हो, पर यहाँ पे 1 चावल 2 चावल करके आप उसको काउंट नहीं कर सकते। मार्केट से आप जब उसको परचेज करते हो तो उसको कैसे खरीदते हो, किलोग्राम, लीटर, मीटर के रूप में। तो इसमें लीटर, मीटर, किलोग्राम लगा हुआ मिलेगा, ये ध्यान रखना है। आगे है संकेतवाचक विशेषण। संकेत नंबर 4 पे दिया हुआ है सबसे लास्ट, इसको हम बोल देते हैं सार्वनामिक विशेषण भी। इसको हम सार्वनामिक, यहाँ पे देखो सार्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। अब देखो, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की और संकेत करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक, संकेत यानी कि इशारा, विशेषण कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं बोलूँ, आप सबसे ज्यादा इसमें ये ध्यान रखना कि हमेशा सर्वनाम आपको पहले लगा हुआ मिलेगा और संज्ञा शब्द जो है वो दूसरे नंबर लगा हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा यह बगीचा सुंदर है। अब यहाँ पे बगीचे की तरफ इशारा कैसे करके बोला जा रहा है, यह, ठीक है। यह क्या है, सर्वनाम, और बगीचा क्या है, संज्ञा। सर्वनाम पहले नंबर पे और बगीचा क्या है, संज्ञा, ये दूसरे नंबर पे है। और क्या है इसकी परिभाषा, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसमें ये ज्यादा ध्यान रखना है कि इसमें सर्वनाम पहले लगा हुआ मिलेगा और दूसरे नंबर पे आपको संज्ञा लगी हुई मिलेगी, ठीक है। तो यह क्या आ गया, सर्वनाम, और बगीचा क्या आ गया, आपका संज्ञा। वह लड़का मोटा है, मोटा भी उसका गुण है। यहाँ पे सुंदर भी गुणवाचक विशेषण है। एक वाक्य के बीच में 2-2 विशेषण के भेद भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। वह लड़का मोटा है, मोटा उसका गुण है, ठीक है, गुण है। तो ये आपका इसमें एक गुणवाचक विशेषण आ गया मोटा के रूप में जब आप इसको लोगे, ठीक है। वह लड़का, वह क्या आ गया आपका सर्वनाम, वह क्या आ गया आपका सर्वनाम, और लड़का क्या आ गया आपका संज्ञा, ठीक है। तो ये क्या आपका हो गया, संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या फिर आप क्या बोलोगे इसको, सार्वनामिक विशेषण बोलोगे आप इसको, ठीक है जी। गुण, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक और संकेतवाचक विशेषण के ये भेद हैं। आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। परिभाषा पेपर में नहीं आएगी, पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि परिभाषा में क्या दिया है, तभी आप पेपर में जब या कक्षा परीक्षा होती है तभी आप देख सकते हो कि भेद का कैसे फाइंड आउट करोगे। आपको अगर परिभाषा के बारे में नॉलेज होगी, पता होगा, तभी आप वहां पे देखते हो कि गुणवाचक है या संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या संकेतवाचक। संकेत के बीच में आपको पहले सर्वनाम मिलेगा, आगे लगा हुआ मिलेगा, और लड़का यानी कि संज्ञा जो है वो दूसरे नंबर पे लगी हुई आपको मिलेगी। आपने इसको ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक है जी। धन्यवाद बच्चे।